आदित्य आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है, तो नोट करना बेटा साथ साथ। हाँ ठीक है, कल मैं नोट्स चेक ओके करूंगा सभी के, ये ईथर के नोट्स ओके कंप्लीट सर। होने चाहिए बेटा। ठीक है राइट, या मैं सेंड कर दूंगा आफ्टर द क्लास, तो नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो नोट्स कंप्लीट करके लेके आने हैं बेटा कल। ठीक है राइट। तो ईथर बेटा, हाँ तो ईथर बेटा दो तरीके का होता है बेसिकली। ठीक है ना, एक को बोलते हैं सिमेट्रिक, एक होता है बेटा अनसिमेट्रिक। बेटा क्या होता है, दो तरीके का होगा कि सिमेट्रिक एक अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा बेटा, जिसमें आर ओ आर ईथर होता है बेटा, जब ये दोनों ग्रुप ओके जो एडजेसेंट जो ग्रुप है बेटा, अगर वो दोनों सेम होंगे तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे। और अगर हमारे पास क्या है आर और दूसरा जो ग्रुप है वो आर डैश हो, मतलब सिमिलर ना हो, सेम ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिक। बेटा क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिक। ठीक है, फिर इसकी मैं इसका थोड़ा आईयूपीएससी बता देता हूँ बेटा, क्योंकि इसका आईयूपीएससी थोड़ा अलग सा होता है। मे बी आपको नहीं याद है, मैं आईयूपीएससी वैसे बाद में करा दूंगा एक साथ, जरूरत पड़ेगी तो, बट मैं इसका बता रहा हूँ स्पेशली। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम, ईथर। तो जैसे ऐसे लिखा है बेटा, CH3O और CH3, CH3O CH3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक को आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होगी बेटा जिसपे क्या होंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो इन दोनों की तरफ CH3 है बेटा। तो एक कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, मीथेन। रूट वर्ड क्या यूज करते हैं हम, मीथेन बोलेंगे, या मिथ यूज करते हो और एन लगा देंगे। और यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप होगा उसके मिथ है तो इसके साथ लगाएंगे ऑक्सी, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। क्या नेम हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा CH3O और इधर लिख रहा हूँ बेटा C2H5, तो अब देखिए क्या है बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो इधर 2 है, इधर क्या है, A1 है। तो ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगा बच्चों। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन का मतलब इसको तो क्या लिख देंगे हम, ईथेन। दो कार्बन है तो क्या लिख देना है आपको, ईथेन। और ये तो हो जाएगा फिर से क्या, मिथॉक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 और इधर एक H लगा है O, और इधर लग दिया, लिख दिया बेटा हमने C2H5 रख दिया। अब आप बताओ बच्चों, लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को, प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी मानेंगे हम, लेफ्ट को कि राइट को? राइट कौन को सर। बताएगा? हाँ जी बेटा, राइट वाले को। राइट वाले राइट को। वाले को, राघव। क्यों बेटा, इसमें 3 कार्बन एटम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, देखो ये चीज। यहाँ पे तो 2 ही कार्बन एटम है बेटा एक प्रिंसिपल कार्बन चेन में, मतलब मेन जो कार्बन चेन है। तो हमारा कौन सा होगा, लेफ्ट वाला प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक है राइट, क्लियर है राघव? सर कोई ये और तो। क्या है, 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम को क्या लिखोगे, प्रोपेन। क्या लिखोगे, प्रोपेन। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो मिथॉक्सी, ये कौन सा ग्रुप है, इथॉक्सी। तो इथॉक्सी ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा है बच्चों, ये दूसरे कार्बन पे, 1 2 3, तो दूसरे पे लगा है। तो हम इसको बोलेंगे 2, और फिर डैश यूज करते हैं बेटा नंबर के साथ, और क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। तो क्या बोलेंगे इसको, 2 इथॉक्सी प्रोपेन बेटा। क्लियर है बच्चों, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है राइट। जैसे एक और हम लिखता हूँ, जैसे यहाँ CH3 लिख रहा हूँ, CH3, और अब CH3 लगा दिया, और O, और यहाँ CH3 रख दिया। अब फिर से प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी बेटा, लेफ्ट वाली की राइट वाली? लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली। तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 ही कार्बन एटम है, अगर हम चेन तो यही मानेंगे। और जब एक प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं बच्चों, जो बचता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट।
तो यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का नेम कर दें। तो ये क्या है, तीन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। लेकिन इस प्रोपेन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, और कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, और इसको लगा देंगे किस पे, ये भी 2 नंबर पे लगा हुआ है दूसरे कार्बन पे, इसको लेंगे 2 मिथॉक्सी। तो बताइए बच्चों, नेमिंग क्लियर हुआ कि नहीं, भी कैसे करेंगे इसकी नेमिंग। 2 मिथॉक्सी क्यों आया? 2 मिथॉक्सी बेटा, ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, हाँ जी। और कौन से कार्बन पे लगा हुआ है आदित्य, सेकंड कार्बन पे लगा है बेटा, ठीक है, 1 2 3 ओके, हाँ वो चेन लगी हुई है ना। चेन लगी हुई है ना। तो यहाँ भी देखो, ये 2 नंबर पे लगा था, ये जो है मिथॉक्सी, ये किस नंबर पे, 1 2 ओके 3, सर। तो 2 पे लगा बेटा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। सर पहले मिथाइल को भी लिख सकते हैं, मिथॉक्सी। किसको लिख सकते हैं, मिथॉक्सी से पहले मिथाइल को भी लिख सकते हैं। नहीं बेटा, क्या करेंगे, ये जो आएगा ना, अगर आप इसको लिख दोगे तो ये हमें पता नहीं रहेगा कि रूट वर्ड के साथ है कि किसके साथ है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हमेशा रूट वर्ड के साथ ही लिखेंगे, इसको, ये सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा रूट वर्ड के आगे लगता है बेटा, ठीक है, राइट। और फंक्शनल ग्रुप जो लगाएंगे वो सबसे आगे लगाएंगे इसके लिए, कि मतलब ये ऑक्सी है, मतलब ईथर है। क्लियर है राघव, यस सर। ठीक है। सभी को क्लियर है बेटा ये, यस सर। वास्तविक क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है। तो लिखेंगे बेटा प्रिपरेशन बेटा, हाँ। तो इसकी प्रिपरेशन, एक ही मेन प्रिपरेशन है बेटा, काफी प्रिपरेशन हम देख चुके हैं, बट इसकी एक मेन प्रिपरेशन जो हम अभी देखेंगे, और उसी से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। सबसे पहली प्रिपरेशन हमने देखी थी बेटा, जब मैंने क्या किया था, RX एल्काइल हैलाइड को बेटा हमने रिएक्शन करी थी, मॉइस्ट से Ag2O से करी थी, तो अल्कोहल मिला था। लेकिन अगर हम ड्राई Ag2O से करते हैं बेटा, वो मैंने एक टेबल बनवाया था आपको, ड्राई Ag2O, इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लिखवाई थी मैंने। तो ड्राई Ag2O से हमें क्या मिलता है बेटा, ROR मिलेगा, ईथर मिलेगा, ठीक है बेटा, राइट। और AgX बाहर आ जाएगा बेटा। तो ये मेथड था, सब्स्टिट्यूशन है बेटा, ये SN2 रिएक्शन है, हमने पहले ही देखा था, मैंने पहले ही बताया हुआ है इसको जब मैं एल्काइल हैलाइड करा रहा था। दूसरा प्रिपरेशन बेटा, वो भी हम देख चुके हैं, कल की क्लास में देखा था हमने, अल्कोहल की रिएक्शन, अगर आपको याद है CH2N2 से किए थे हमने। क्या बोला था बेटा मैंने, CH2N2 को मैंने बोला था, याद करके आना, टेस्ट लूंगा मैं। क्या बोला था, CH2N2 को कल मैंने कार्बीन, और कार्बीन क्या रिएक्शन शो करता है, इंसर्शन रिएक्शन शो करता है, O और H के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाता था, ईथर, RO, और क्या मिलता था, CH3 बेटा। तो ये दूसरी प्रिपरेशन है, सेकंड प्रिपरेशन थी, ठीक है, राइट। मतलब जब हम प्रॉपर्टीज लिखा रहा था मैं, प्रॉपर्टीज विद एसिडिक हाइड्रोजन लिखाई थी मैंने, तो वहां पे ये बताया था बेटा। जो थर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से समझना इसको, है विलियमसन सिंथेसिस बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर बेटा, क्या, ईथर बेटा। ईथर मोस्टली इसी रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस से बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं, सबस्ट्रेट क्या क्या होते हैं यहाँ पे, ये रिएक्शन होती है बेटा अल्कोहल की, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। और यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं बेटा हम, ये रिएजेंट लेते हैं बेसिकली, या तो NaOH ले लेते हैं, या फिर कोई मेटल ले लेंगे, Na या K ले लेंगे, या फिर क्या ले लेंगे, NH2 ले लेंगे, और तो NaOH, या फिर मेटल लिखा हो, Na या K लिखा हो, या क्या लिखा हो बच्चों, NaH2 लिखा हो, ठीक है, राइट। तो उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हमें मिलता क्या है बेसिकली, ठीक है, राइट। इस X को हटाना है बेटा, एक स्टेप में बता रहा हूं, और इस OR को लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन कर देना है।
इस x को हटा के ओ आर लगा देना है, तो हमें मिलेगा आर डैश और ओ आर बेटा, बस। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, इस ओ आर को ओ एक्स को हटाना है, ओ एच लगाना है बेटा। मैकेनिज्म बेटा क्या है, SN2 है। क्या है, SN2 बेटा। तो SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन थी बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों, क्या हुआ बेटा, क्या क्या मैकेनिज्म, प्रवीण क्लियर है बेटा? एक्स हटाना है और ओ एच लगाना है बेटा, ठीक है, राइट, सॉरी ओ आर लगाना है। क्लियर है प्रवीण? सर एक बार रीएजेंट बता दो। रिएजेंट है बेटा NaOH, आदित्य सॉरी आर्यन, NaOH बेटा। मैं अभी लिखवाऊंगा इसको रिएजेंट को, NaOH या फिर बेटा K या फिर सोडियम, पोटेशियम सोडियम, या फिर NaNH2 बेटा। ये रिएजेंट यूज होता है इनमें से कोई सा भी। ईथर बनता है बेटा SN2, मैकेनिज्म होती है बेटा, क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट। Yes. अब देखिए यहाँ इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, राइट। मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हमने ये रिएक्शन देखी थी अगर आपको याद है, अल्कोहल की एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो क्या बनता है बच्चों, कौन किसको याद है क्या बनता है, अल्कोहल प्लस NaOH क्या बना था, H2O. H2O। तो ये क्या होगा, OH और ये H रिएक्ट करेगा बेटा, तो क्या मिला था, RONA, और क्या मिलेगा, वाटर। तो क्या मिलेगा, RONA और वाटर। अब RONA, Na तो मेटल है बेटा, तो O पे तो माइनस चार्ज होगा और Na पे क्या चार्ज होगा, प्लस। तो जो RO माइनस है बेटा वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बेटा। तो RO माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, हमने देखा था CH3O, ठीक है, राइट। अब RO जो माइनस है बेटा वो आएगा RX के पास, डैश के पास, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेटा SN2 ये आएगा, और X बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, RO R डैश और OR। क्लियर है बच्चों, मैकेनिज्म क्लियर है बेटा? तो पहली यस एसिड बेस सर। की रिएक्शन भी बेटा, फिर दूसरी क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा। सर करेक्ट, हाँ जी बेटा बोलिए। यहाँ पे तो वो चीज जो आपने मेरे को बताई थी कि जब SN2 रिएक्शन होता है और इन्वर्जन जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे यही है ना कि एक्स का प्रायोरिटी जो है वो मतलब सेम ही रहेगा, क्योंकि जिस जगह पे ओ लगा होगा और लेकिन अब एक्स आके अटैच हो रहा है, एक्स का प्रायोरिटी ऑर्डर तो ऑब्वियसली फिर ओ से ज्यादा ही होगा। तो हाँ तो एट द एंड पूरे का प्रायोरिटी ऑर्डर, हमारा प्रायोरिटी सीक्वेंस नहीं बदलेगा, तो इस वजह से सेम ही मतलब इन्वर्जन हो गया हमारा। हाँ ऐसे इन्वर्जन होगा होगा इसमें, बट ये डिपेंड करेगा क्या कहते हैं, देवांश की, ये बेटा जो आर डैश है वो कायरल है कि नहीं है ना। अगर आर डैश कायरल नहीं होगा तो इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कायरल के लिए ही होता है, ठीक है यस ना। सर। तो इन्वर्जन होगा अगर आर डैश क्या होगा बेटा, कायरल होगा तो, है ना। तो इन्वर्जन आप लिख सकते हैं, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस अगर आर डैश जो है बेटा वो क्या होगा, कायरल। एक सेकंड सर। तो इन्वर्जन लिख लेंगे बच्चों सभी लोग, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस इफ आर डैश इज अ कायरल सेंटर बेटा, हाँ। आर्यन नोट कर लिया बेटा? एक मिनट सर बस। ठीक है, राघव। यस सर, करनी। प्लीज बच्चों याद करिए बेटा, हाँ, याद नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा कल।
मैं टेस्ट चेक कर रहा था, अभी भी आप लोग को SN1 SN2 में कंफ्यूजन है। मैं अभी टेस्ट चेक अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी क्लास के बाद हम ये पढ़ लेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा क्लास के बाद, ठीक है। अभी भी कभी कभार आपको कंफ्यूजन हो रही कि SN1 होगा कि SN2 होगा, कहीं आपने सही किया है, कहीं उसी चीज को गलत किया हुआ है। किस किसने अल्कोहल तैयार किया है बेटा, आज तैयार किया था? ऑनेस्टली बताइएगा बच्चों, हाँ, सर झूठ नहीं मैंने बोलना। किया है, हाँ, मैंने किया है वहां तक जहां तक आपने कहा था ना, मतलब एक तो इंडस्ट्रियल को छोड़ा था ओके। और एक लास्ट में एस्टरिफिकेशन वाला एक टॉपिक छोड़ा था, तो बाकी पता आदित्य, ये याद था बेटा आपको, ये ROH NaOH, आदित्य ये याद था? नहीं। यस, थोड़ा सा देखो, झूठ के बोल लूं। ओके। देखिए सर क्या है बेटा ना, याद नहीं करेंगे तो आना तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर आप याद करोगे तो फुल में से फुल स्कोर करके आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस बात की बेटा, ठीक है। हाँ हाँ, दिवांश क्या कहते बेटा? सर मैं कह रहा था कि मैंने आपको बताया था मैं अभी बैकलॉग हाँ, कवर कोई कर रहा हूँ। दिक्कत नहीं बेटा, आप में थोड़ा लैब बैकलॉग है तो वो आप तैयार करना। आर्यन बेटा पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। हाँ, टेस्ट तुम्हारा बिल्कुल ही पुअर, बहुत मतलब तुमने सिर्फ नंबर भी देख लिए होंगे तुमने, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट, ठीक है। हो गया आर्यन? हाँ जी सर। तो देखिए बेटा, हाँ, अब ध्यान से देखना बेटा। हाँ, अभी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, राइट, ठीक है, कि हमने अभी रिएक्शन लिखे थे बेटा, ROH की NaOH के साथ रिएक्शन लिखी, तो हमें मिला था बेटा RONA, और RONA जो था वो R-X के साथ सब्स्टिट्यूशन हुआ, X निकल गया बेटा, तो R-OR हो गया था। अब याद है आपको बेटा, अगर मैं ये लिखता हूँ R-X, ऐसे लिखता हूँ, ये R-X है, तो बताइए क्या यहाँ पे X लिविंग ग्रुप होगा बेटा, बताइए? नो सर। क्या X निकलेगा? नो नहीं। सर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कभी भी ईथर नहीं देगा, तो इसका मतलब R- कभी भी ये नहीं हो सकता, R-X ये नहीं हो सकता, मतलब R- बेंजीन नहीं हो सकता, पहली बात। क्या अगर ऐसा होता बेटा, डबल बॉन्ड होता और उसके बगल में ऐसा X लगा होता, क्या ये लिविंग ग्रुप होगा? नो सर। नहीं, क्योंकि ये विनाइलिक हो गया बेटा, ये तो एराइलिक हो गया और ये विनाइलिक हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा लिखा होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ X लगा होगा, तो ये भी R- ये नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि ये तो देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से X जाएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि X तो रेजोनेंस में है। या फिर आपको पता है SN2 जो है वो 3 डिग्री के SN2 देता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं CH3 और CH3 और क्या X, क्या ये SN2 देगा? नहीं। SN1 देगा, सॉरी SN2 देगा नहीं बेटा। SN2 का ऑर्डर क्या था? SN2 देता है बेटा 1 डिग्री हमेशा ही SN2 देता है, और 3 डिग्री हमेशा ही SN1 देता है बेटा, याद रखना इस बात को, हाँ। और जो 2 है बेटा वो SN1 और SN2 दोनों देता है। और ऑर्डर लिखवाया था मैंने 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये किसका ऑर्डर है? SN2 का। SN2 सबसे ज्यादा किसका देता है बेटा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और SN1 का बिल्कुल उल्टा, 1 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्योंकि SN1 में क्या होता था, कार्बोकैटायन बनता था, तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए 3 डिग्री वाला क्या देता है? SN1 देता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये भी X कभी भी नहीं निकलेगा, मतलब ये भी SN2 नहीं देगा। तो याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, जो R- है वो क्या क्या नहीं हो सकता है बेटा। एक तो बेंजीन नहीं हो सकता, दूसरा क्या नहीं हो सकता बेटा, एलाइलिक नहीं, सॉरी विनाइलिक नहीं हो सकता, CH2 ऐसे नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता जिसके साथ X लगा हो। या फिर क्या बेटा, 3 डिग्री नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता बेटा, 3 डिग्री नहीं हो सकता। और एक और था बेटा ब्रिज हेड, याद है मैंने ब्रिज हेड भी बताया था, वो ना SN1 देता है ना SN2 देता है बेटा, X ऐसा। तो जो ब्रिज हेड वाला है ये भी नहीं देगा बेटा, ये मतलब विलियमसन सिंथेसिस हम नहीं कर पाएंगे और ईथर नहीं बना पाएंगे इस रिएक्शन से बेटा, या इस रिएजेंट से। तो कंडीशन क्या है बेटा, R- पे कंडीशन है, याद रखना बेटा, इस R पे कोई कंडीशन नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ।
सारी कंडीशन किसके लिए बेटा, इसके लिए है, एल्काइल हैलाइड के लिए, हेलो एल्केन के लिए है, इसके लिए नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है बट ये नहीं हो सकता ये सब चीज। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो ये NaOH वाली रिएक्शन है सर, ये कोल्ब्स रिएक्शन है? किसकी बेटा? ये NaOH वाली जो सर रिएक्शन है, ये कोल्ब्स रिएक्शन है सर? ऑल्स रिएक्शन बेटा, कोल्ब सर, कोल्ब, कोल्ब्स, हाँ KOL। हाँ जी हाँ जी, हम बाद में करेंगे इस चीज को, ठीक है राइट, आंटी दरवाजा बंद कर दो। ठीक है राइट। सो क्या है बेटा, इसमें कंडीशन बेटा ऐसे ही रखेंगे, राइट, ठीक है। और आर डैश बेटा यही रहेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, देखिए CH3, ध्यान देना बेटा इस रिएक्शन को, यही मेन इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बस, CH2OH, और यहाँ मिला बना रहा हूँ बेटा CH3Br, ठीक है राइट। तो यहाँ लिख दिया मैंने NaOH। बताइए क्या हम इससे ईथर बना सकते हैं बच्चों, यस या नो? यस सर। है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 डिग्री है बेटा, इस पे तो कोई कंडीशन नहीं, तो सीधे ईथर बना दो। इस Br को हटाओ और इसको लगा दो, पूरे को OR को लगा दो बेटा, तो क्या मिलेगा CH3O CH2 CH3 बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा CH3 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 और यहाँ लिख दिया मैंने OH और इधर लिख दिया CH3X और यहाँ लिख दिया Na, क्या इसको बना सकते हैं, इससे ईथर हम बना सकते हैं? नो सर। यस। क्या इस पे कोई कंडीशन थी? अभी बताया था मैंने, नहीं। कंडीशन किसके लिए है? इसके लिए, हेलो एल्केन के लिए। क्या ये 3 डिग्री है? क्या ये एराइलिक 1 है? डिग्री क्या है। ये विनाइलिक है? नहीं बेटा, हम ईथर बना सकते हैं। याद रखना कंडीशन किसके लिए है, इसके लिए। ये तो एसिड बेस की रिएक्शन भी थी ना पहले, वो तो होगी ही होगी एसिड बेस की रिएक्शन। यहाँ पे देखना है हमें, इसको देखना है कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ होगी रिएक्शन बेटा, इस X को हटाना है और इस OR को लगा देना है एक ही स्टेप में। तो आंसर एक ही स्टेप में लिखना है, CH3O CH3 CH3 और क्या बेटा CH3। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया बताइए? विभोर क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो CH3OH और इधर लिख दिया मैंने CH3 और X बेटा है। क्या अब मैं इसको बना सकता हूँ? नो सर। अब ये नहीं बनेगा बेटा, क्यों? क्योंकि अब ये 3 डिग्री हो गया, अब यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा। बात समझ में आई बेटा? यस। ठीक है, तो नोट कर लेंगे बेटा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, मैं दे रहा हूं यहाँ पे, विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर। पहला ऑप्शन है ONA और यहाँ गिवन है बेटा CH3Br, तो हमें मिल गया यहाँ पे OCH3 मिल गया पहला, और यहाँ B लिख दिया मैंने, यहाँ Br लगा दिया और ये हो गया CH3ONA बेटा। और मैं यहाँ बना रहा हूँ यही चीज OCH3। बताइए कौन से तरीके से, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड से प्रोडक्ट बना सकते हैं बेटा हम? फर्स्ट में फर्स्ट मेथड से कि सेकंड से? बच्चों सभी बोलेंगे बेटा फर्स्ट से कि सेकंड फर्स्ट से? फर्स्ट फर्स्ट से, सभी लोग बोलेंगे बेटा फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये Br है बेटा और बेंजीन के साथ लगा हुआ है, इसके लिए ये नहीं बना पाएगा। क्या से? Br कभी लिविंग ग्रुप नहीं होगा। तो हम किससे बनाएंगे बेटा? फर्स्ट मेथड से बनाएंगे। क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है बेटा? सभी बताएंगे यस या नो? यस स्वास्थ्य सर। क्लियर है Yes, बेटा? आदित्य यस क्लियर है? सर, क्लियर है। ठीक है। विभोर Yes, क्लियर sir. है? यस सर। आर्यन लिख लिया तुमने बेटा? लिख लिया सर। ठीक है, गुड।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस बेटा। सिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, मतलब, और ये मल्टीपल चॉइस है, हाँ ठीक है, राइट। पीएच मतलब कभी लिखा होता है बेटा, तो पीएच मतलब होता है बेंजीन बेटा, हाँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाँ, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, तो मैं इसीलिए सारे ऑप्शन यही दे लिख रहा हूँ। अब आप में को इनमें से सेलेक्ट करना है बेटा कि किस किस को हम विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को या एच को बेटा। सिर्फ बी को ही बना सकते हाँ, हैं, सिर्फ बी को ही बना सकते सिर्फ बी को बना सकते हैं। सर बी को भी कैसे बना सकते हैं, वहां पे आर डैश बेंजीन लगा हुआ है हमारे पास। अब आप मेरे को ये बताओ, देखो ध्यान से, कि जब हमने ये अभी प्रोडक्ट बनाया था बेटा O और CH3, क्या आप इससे बता सकते हो कि इसके पीछे क्या रहा होगा, RX या RONA क्या रहा होगा? आप तो कुछ भी ले सकते हो ना। आप सोचो ना कि अगर इस रिएक्शन में मैं ये बोलता कि ये आपको बनाना है, ठीक है राइट, तो ये R डैश और ये R, या R डैश और ये R कुछ भी हो सकता था, आप किसी के साथ भी ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे, बताइए। यस Yes, सर। तो इसका मतलब कहीं भी अगर क्या है बेटा, ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, अगर किसी भी तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड, क्योंकि अगर आप ये बनाते हो या देवांश अगर बी बनाते हैं, तो बी में ऐसे लिख देता हूँ CH3Br और इसको लिख दो बेटा PHONA, क्या हम बना नहीं सकते इसको, बताइए अब। सर वो तो बना सकते हैं, अब इसमें से फिर इस हिसाब से तो हम खाली एलिमिनेट ही कर सकते हैं ना, अगर दोनों साइड सिमेट्रिक दिख रहे हैं तो उनको हटा नहीं दें। नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बेटा, क्योंकि आपको R और RO R डैश बनाना था, तो अगर दोनों तरफ ये R और R डैश अगर 3 डिग्री हो जाए, या फिर क्या हो जाए, बेंजीन हो जाए, पीएच हो जाए, या विनाइलिक हो जाए, तब आप कभी भी इससे विलियमसन से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यार दोनों ही ये हो जाएंगे तो एक पे तो एक्स लगा ही होगा। आप सोचिए ना कि अगर मुझे ये बनाना होता तो ये दोनों तरफ क्या होता, मैं इधर से तोड़ता या इधर से तोड़ता, तो एक तरफ तो एक्स लगाता ना, यस या सर। फिर या इधर एक्स लगाता, कहीं ना कहीं तो एक्स लगाता। तो क्या इसको बना सकते थे पहले वाले को, बताइए। नो सर। नहीं। अगर मैं इसको तोड़ता तो किधर से तोड़ना चाहिए जिससे कि ये बन जाए, लेफ्ट से कि राइट से? राइट। आप सोचिए ना, राइट से तोड़ेंगे ना, क्योंकि इसके साथ तो कंडीशन आपको ये बनाना है, तो इसका मतलब इस बार ये हो जाता ONA और ये हो जाता CH3Br हो जाता। सर एक बात बार रिपीट करना लास्ट पॉइंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखिए क्या रिएक्शन क्या थी। रिएक्शन ये थी, या मैं अगर कोई लेता हूँ ऐसे रिएक्शन है, देखिए ये मैंने अगर पहला ऑप्शन देखता हूँ, ये ऑप्शन था ऐसा, देखिए ध्यान से समझना, ठीक है राइट। हम बना कैसे रहे, लेट्स सपोज मैं इससे बताता, इससे किस चीज से आपने ये इसका रिएक्टेंट बताइए क्या रहा होगा। तो जब आप बैक कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से तो तोड़ोगे, लेफ्ट से या राइट से। जो लेफ्ट से या राइट से तोड़ोगे तो एक को तो आपको एक्स दोगे और एक को क्या दोगे, Na दोगे या H दोगे, हाइड्रोजन दोगे, यही दोगे। एक अल्कोहल बनाओगे, एक एक्स बनाओगे।
सो दिस मीन्स क्या होगा, जब आप दोनों तरफ से तोड़ोगे तो एक तरफ तो बन गया ONA या OH और दूसरा क्या बन गया, इधर X बन गया। क्या बताइए, क्या ये X पॉसिबल है? नो नो सर, नहीं। तो क्या पहला हम बना सकते हैं इससे, बताइए सभी लोग? नो सर। नहीं। तो तरीका क्या है बेटा, आसान। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखिए यहाँ CH3O और PH। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये ईथर हम नहीं बना सकते विलियमसन से, बना यस या नो? बना सकते हैं। इस बार किधर से तोड़े, एक्स किसको दें, लेफ्ट से को कि राइट को? एक्स लेफ्ट लेफ्ट को दे देते हैं। और Na किसको दे देंगे, राइट वाले को। तो ये हो गया CH3Br हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, PHONA हो गया या OH हो गया। अब बना सकते हैं हम। तो तरीका क्या है इसको फाइंड करने का बेटा, ठीक है, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। जब लेफ्ट और राइट में बेटा दोनों ही, या तो दोनों ही 3 डिग्री हो, या दोनों ही क्या हो, ये हो, या दोनों ही ये हो, या इनमें से लेफ्ट राइट में एक दोनों हो, मतलब ये हो या ये हो, या ये हो, इनमें से आपस में ही सारे लेफ्ट राइट वाले हो। या तो दोनों ही सेम हो जाए, ये सेम हो जाए दोनों तरफ, ये भी सेम हो जाए, या ये लेफ्ट राइट में ये दोनों हो आपस में। तो कभी भी क्या होगा, जैसे अगर मैं ये लिखता हूं, देखिए यहाँ ये वाला देखिए, F वाला देखिए। अब आप ये देखिए, क्या हम इसको इसको कहां से तोड़े, लेफ्ट से तोड़े कि राइट से तोड़े इस वाले को? सर कौन सा? ये वाला F वाला, ये वाला जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। जहाँ मर्जी से तोड़ लो, दोनों जगह से ही नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पे अब दोनों में क्या है, इधर तो 3 डिग्री हो गया और इधर क्या होगा, विनाइलिक हो गया, ये कभी नहीं देगा। तो समझे कैसे पहचानना है इस रिएक्शन को? सभी को क्लियर है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, जब लेफ्ट में राइट में क्या हो, ये तीनों हो, इनमें तीनों में, इन तीनों में से कोई सा भी हो, मतलब दोनों ही होने चाहिए बेटा, एक नहीं होना चाहिए, दोनों साइड इनमें से कोई होगा। कौन कौन सा? 3 डिग्री दोनों साइड में, या तो 3 डिग्री में से हो कोई, या फिर क्या हो, बेंजीन हो, या फिर क्या हो, डबल बॉन्ड विनाइलिक हो। तो कभी भी विलियमसन सिंथेसिस हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना हम उसको लेफ्ट से तोड़ पाएंगे ना राइट से तोड़ पाएंगे। तो चलिए अब बताइए बेटा, हाँ इसका आंसर क्या पहला हम बना सकते हैं इससे, यस या नो नो सर। बच्चों? सब लोग बोलेंगे क्या पहला बना सकते हैं, यस या नो? नो सर। नो सर। दोनों 3 डिग्री है। क्या दूसरा बना सकते हैं? यस यस, सर। क्योंकि यस इधर सर। CH3 से तोड़ देंगे, दूसरा बना सकते हैं। क्या ये बना सकते हैं? नो नो सर। सर। नहीं, इधर 3 डिग्री इधर PH, तो हम नहीं बना पाएंगे। क्या ये बना Yes, सकते हैं, sir. डी Yes, वाला? sir. राइट से तोड़ें कि लेफ्ट से बच्चों? राइट राइट से। से राइट तोड़ से। दो। राइट से तोड़ेंगे, ये बना सकते हैं। क्या ये बना सकते हैं हम? नो सर। नो सर। नहीं, ये ना लेफ्ट से तोड़ेगा ना राइट से, क्योंकि एक तरफ PH आ गया, इधर क्या आ गया, विनाइलिक, तो ये नहीं बना पाएंगे। अगला, क्या F बना पाएंगे हम? नो सर। नो ना सर। F, ना। अब विनाइलिक क्या है, और 3 डिग्री है और इधर विनाइलिक है, ये भी नहीं बनेगा। क्या ये बनेगा? नो सर। नो सर। नहीं, ये दोनों तरफ विनाइलिक है, नहीं बेटा। क्या ये बनेगा H वाला? यस सर। ये यस, बन ये बनेगा। जाएगा। किधर से यस सर, तोड़ेंगे, राइट बन से कि जाएगा। लेफ्ट से? राइट। राइट से तोड़ेंगे, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? स्वास्तिक क्लियर है बेटा आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, मैं रिपीट करने को तैयार हूं बेटा, बट बताइए समझ में आया? विभोर क्लियर है बेटा आपको भी? यस सर। ठीक है, सर गलती इन्होंने नहीं होनी, एनसी गलती नहीं होनी चाहिए बेटा इसमें, बिल्कुल भी, है ना? ठीक है, राइट, यस करेक्ट है, सर। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। सर इन्होंने एनसीईआरटी में जो मतलब नहीं बनते उनका ना इन्होंने एल्कीन बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? ईथर जिनमें सर नहीं बन रहे सर, उन्होंने मतलब इसमें एल्कीन बना रखा है। ईथर मतलब नहीं जो बन रहा, 3D एल्कीन वाले। बना रखा है। एक मिनट, मैं देखता हूँ एनसीईआरटी कौन से पेज पे है। एक सेकंड में जरा एनसीईआरटी लेके आता हूँ बेटा, फोल्ड। बेटा मुझे मिल नहीं रही है, विभोर तुम मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा बेटा। हाँ सर एनसीईआरटी, ठीक फोटो, है बेटा। सर मैंने आपको फोटो भेज दिया है सर।
एक सेकंड रुको, फिर देखता हूँ। कौन सा बोल रहे हो वो विभोर आप? सर जो ऊपर से सर सेकंड रिएक्शन है उसमें सर। वो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यस सर। एग्जाम्पल 6 से। सर इन्होंने 2 मिथाइल प्रोपीन जो बनाया है वो वाला, 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन। हाँ सर, इन्होंने जो ये इसमें विलियमसन सिंथेसिस वाला ये सर, इसमें इन्होंने मतलब 3 डिग्री से इन्होंने ये 2 मिथाइल प्रोपीन बनाया। ये हाँ, लिखा तो हुआ है कि अगर मैंने यही बोला ना बेटा कि ईथर नहीं बनेगा, तो जब 3 डिग्री हो जाएगा ना बेटा, तो वहां पे मैंने क्या बोला, और ये मैंने पढ़ाया है बेटा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, राइट, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। ठीक है, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ बेटा। हाँ, जस्ट ये चीज हम क्या कर रहे थे विभोर बेटा, हम ये कह रहे थे कि हमने ईथर बना सकते हैं क्या? हम आंसर है ईथर तो नहीं बनाना बेटा, ईथर नहीं बनाना। ईथर नहीं, ईथर क्या तो नहीं बना विभोर सर। उसमें ईथर बन रहा है बेटा? ये रिएक्शन हो रही है, देखिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने क्या पूछा है विभोर ने, ऐसे लिखा हुआ है CS3 CS3 CS3, और इधर लगा हुआ है बेटा क्या, यहाँ क्या लगा है विभोर इस जगह पे बेटा? बी आर लगा हुआ सर। हेलो बी आर लगा विभोर, हुआ आवाज सर, आ रही बी है? आर। यस सर, सर बी आर लगा हुआ है। BR लगा हुआ है। हाँ, और यहाँ पे क्या है बेटा, CS3ONA लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। यस सर। ठीक है, क्या हम इससे कभी ईथर बना पाएंगे बच्चों? No. बना सकते हैं। ईथर हम बना पाएंगे बेटा? तो आंसर है ईथर हम इससे नहीं बना पाएंगे बेटा। हाँ ठीक है, राइट। द रीजन इज क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए क्या है, ये क्या है, ONA है, CS3ONA है ना, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन क्या होगा, CS3 जो O- है बेटा, वो क्या है, बेस। तो बेस क्या करेगा बेटा, एक H+ को लेके जाएगा विभोर। तो क्या होगा, CS3, यहाँ पे CS3, और ये एक H+ लेके जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर आएगा Br। और ये जब बैक अटैक करेगा बेटा, तो यहाँ से Br निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CS3, और इसके भी यहाँ पे एक CH3 है, और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा बेटा, CH2 हो जाएगा। तो एलिमिनेशन हो जाएगा बेटा। तो जब आप 3 डिग्री से बनाओगे बेटा, तो विलियमसन से कभी ईथर नहीं बनेगा बेटा। 3 डिग्री से हमेशा एलिमिनेशन होगा और एल्कीन मिलेगा बेटा। ठीक ओके है, सर। राइट। मैंने बताया भी था आपको जब मैंने एलिमिनेशन पढ़ाया था बेटा, E1 E2 और E3 बेटा, है ना, ठीक है, राइट। तो जो E1 है बेटा, वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करता है, SN1 की तरह, और E2 जो बिहेव करता है वो SN2 की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। बेस क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बेस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब यहाँ पे जो Br है वो लिविंग ग्रुप है ही नहीं। तो जब Br लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। बट जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेस भी होता है बेटा, तो अब ये बेस की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है विभोर? यस सर। सभी को क्लियर है बेटा ये जो मैंने बताया है? Yes. तो प्लीज ये नोट कर लेना बेटा। हाँ सभी लोग ये लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको साफ से। CS3 CS3 CS3Br, राइट इट डाउन बेटा। और ये है CH3O- और Na+ बेटा। तो यहाँ पे अब क्या होगा बेटा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस क्या करेगा, एक H को लेके जाएगा, और ये बैक अटैक करेगा बेटा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। एक ही स्टेप में लिख देना, तो ये जाएगा CH3C, और इसके एक और CH3 था ये बेटा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो प्लीज लिख लीजिएगा इसको बेटा। अब देखिए बेटा, हाँ मैं कुछ अब आपको थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, खासतौर से एडवांस के लिए, या अच्छा क्वेश्चन जब बनेगा तो क्या होगा। देखिए, हाँ हमने क्या क्या इसमें रिएजेंट लिए थे बेटा। लेट्स सपोज मैंने लिया था ROH, यहाँ लिखा था Na,
तो हमें ने क्या बनाया था, RONA बनाया था बेटा, और ठीक है राइट, और H2 निकल जाता है, क्या निकल जाता है यहाँ पे H2, फिर RO, अगर H लेता हूं मैं तो यहाँ पे अगर मैं NaH यूज करता हूँ बेटा, हाँ ठीक है राइट, तो भी RONA और यहाँ पे H2 ही निकलता है बेटा, ठीक है राइट, फिर ROH, यहाँ पे KH हाइड्राइड बोल रहे हैं है ना, सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड, तो यहाँ भी RONA मिलेगा, यहाँ पे H2 मिलता है बेटा, राइट। KD मिलेगा। या फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ROH और यहाँ लिखा था हमने बेटा क्या, NaOH। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको मिलेगा ONA और वाटर बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, हाँ, और एक और लिख देते हैं ROH, ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत, एडवांस के लिए खास तौर से। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं NaOH और NaOH कह रहा हूँ, NaNH2 बेटा, तो RONA और इधर NH3 बन जाएगा बेटा। एक बार थर्ड वाली देखना। अब क्या है, अगर हम ये वाला तरीका देखते हैं बेटा, ये वाला मैथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बेटा, हमने RONA बनाए सभी से, और इसकी अब RONA की रिएक्शन किससे करा देंगे, RX से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, क्या है बेटा, ये वाला जो NaOH हमने यूज तो किया था NaOH बेटा, बट यहाँ से RONA की यील्ड बहुत पुअर मिलती है, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे रिएजेंट आपको दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा बेस्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस के लिए, तो RONA कभी नहीं होगा बेटा। द रीजन इज क्यों बेटा, क्योंकि जो रिएक्शन है बेटा, हमेशा हमने उसमें पढ़ी है आयनिक इक्विलिब्रियम में, आपको नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, रिएक्शन बेटा हमेशा से स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करती है बेटा, स्पॉन्टेनियसली। किधर से मूव करती, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करती स्पॉन्टेनियसली हमेशा। जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूं आपको कि NaCl को अगर मैं पानी में डालता हूं तो क्या मिलता है बच्चों, कौन बताएगा, NaCl को जब पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, Na+Cl-। क्या मिलेगा डिसोसिएट होकर बेटा, हाइड्रेट हो जाएगा। क्या हमें NaOH और HCl मिलेगा बेटा क्या, नो सर। नहीं, ये कभी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये नमक को जब पानी में डालते हैं तो सिर्फ ये टूट जाता है, हाइड्रेशन हो जाएगा Na+ और Cl- का, एक्वस एक्वस लिख दोगे आप, बट ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, कोई सी भी मान लो, HCl मानो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वाटर क्या है, वीक एसिड है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होने वाली, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली। बट आप सभी को पता है अगर मैं एरो चेंज कर देता हूं तो ये रिएक्शन हमेशा होती है। अब स्ट्रॉन्ग से कहां गई बेटा, वीक गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ये इसमें जो होगा, ये वाली यील्ड नहीं आती ज्यादा। द रीजन इज क्योंकि ये जो ROH है बेटा वो वीक एसिड है, और जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू इससे, मतलब इसके कंपैरिजन बोल रहा हूं मैं। ये क्या है, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। द रीजन इज वीक एसिड क्यों होगा, क्योंकि जब H जाएगा तो ये RO- बनेगा बेटा, और ये तो OH- बनेगा। अब अगर आपको याद है बेटा, ये R का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन और देगा, इस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट और ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट इसका कॉन्जुगेट ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, इसीलिए क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी, और ज्यादा फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी इसीलिए NaOH भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, RONA भी ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए NaOH को हम अवॉइड करेंगे अगर हमें करना है तो रिएक्शन। बट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, अगर NaOH गिवन है तो आपको बनाना जरूर है बेटा, कि ये नहीं सोचो कि आपको बनाना नहीं है, नहीं बनाना है, बट जब क्वेश्चन रिएजेंट के ऊपर पूछेगा तब आपको इसके हिसाब से आंसर करना है। आई होप बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे यहाँ पे अल्कोहल और एमोनिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड हो जाएगा क्योंकि एमोनिया तो बेस होता है। तो बाकी तो H2H2 है, ये भी वीक बेस वीक एसिड है एज कंपेयर टू क्या बेटा, वाटर अल्कोहल। बट यहाँ पे वाले में रिएक्शन में दिक्कत है। आई होप बेटा क्लियर है जो मैंने बताया सभी को। यस सर। ठीक है, सभी से पूछ रहा हूँ बेटा मैं, नॉट ओनली 1 और 2 Yes, स्टूडेंट, sir. सभी को क्लियर क्लियर है। है सर, क्लियर है। यस सर। अब देखिए यहाँ इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, हाँ वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है राइट। Sir. जैसे क्वेश्चन लिखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड
टू प्रिपेयर, ठीक है राइट, क्लियर है बेटा। पहला ऑप्शन है बेटा OH, इधर गिवन है CH3X और यहाँ गिवन है बेटा NaH, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है OH और CH3X, यहाँ लिखा है NaOH। सी ऑप्शन है बेटा X और यहाँ लिख दिया CH3OH, इधर लिख दिया बेटा NaH, और D है X और इधर लिख दिया CH3OH और NaOH। बनाना क्या है बेटा, बनाना हमें यही है सब में, तीनों में, इन सभी में, चारों में यही बनाना था। फर्स्ट वाला अब सबसे मैं सही है। पूछूं बेटा विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, देखते कौन आंसर बताता है बेटा। ABCD सोच के बताइएगा, गलती नहीं करिएगा। ये ए, कोई और भी बोल रहा है बेटा ए आंसर, किसी और को भी लगता है एक्सेप्ट राघव? पहले बताइए क्या सी और डी से कभी बना सकते हैं हम, सी और डी से? नो नो सर। सर। नहीं, क्योंकि ये 3 डिग्री हो गया बेटा, ये भी 3 डिग्री है, तो ये तो बना नहीं सकते। अब इन दोनों में क्या है बेटा, यहाँ पे है NaOH और यहाँ पे NaH बेटा, तो कौन सा बेटर मेथड है, NaOH की NaH? NaH। NaH, तो राइट आंसर क्या है बेटा, ए। समझ में आया बेटा कैसा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर? देवांश क्लियर है आपको? सर एक सेकंड रुको। ठीक है बेटा, राइट। सर आपने लास्ट ऑप्शन में रिएजेंट कौन सा लिखा है? क्या कह रहे हो देवांश? सर आपने लास्ट ऑप्शन में रिएजेंट कौन सा लिखा है? क्या लिखा है? जो डी ऑप्शन है उसमें रिएजेंट कौन सा लिखा है? रिएजेंट बेटा NaOH है बेटा, NaOH। ओके। डी ऑप्शन बेटा NaOH है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी हमने कल की क्लास में देखा था बेटा, ठीक है राइट। मैंने वहां पे आपको बताया था कि टेम्परेचर याद रखना है बेटा। तो अगर रिएक्शन है RCH2OH बेटा, ये अल्कोहल है, मैंने बताया था यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है, और किसी को याद है कितना टेम्परेचर लेंगे ईथर बनाने के लिए बेटा? 170। 140 बेटा। 170 पे तो क्या मिला था हमें, एल्कीन। अच्छा सर। 140 पे क्या मिला था, ईथर बेटा। तो क्या मिलेगा, इसी को जोड़ देना है बेटा इसको। तो मैंने कैसे बताया था इसका शॉर्टकट, RCH2OH और इसके 2 मॉलिक्यूल लीजिए और इससे एक वाटर को निकाल दीजिए, तो क्या मिलेगा, RCH2O और CH2R। क्या बोला था मैंने इसको, इंटर, क्या बोला था, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और सेम रिएक्शन थी बेटा किसमें, Al2O3 में। कौन बताएगा इस बार Al2O3 के साथ क्या टेम्परेचर था? 250। 250 बेटा, कितना था, 250, ठीक है राइट। तो भी आपको क्या बनाना है, ईथर बनाना है सेम बेटा, CH2 और R। नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम ग्रिकनार्ड रिएजेंट बेटा। तो ग्रिकनार्ड रिएजेंट से क्या करते हैं बेटा, हम क्या रहते हैं, कोई ईथर ही लेते हैं बेटा। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है या जो रिएजेंट है वो ईथर ही होता है, ROCH2X बेटा, ईथर ही होगा यहाँ पे कोई, ठीक है। और इसकी रिएक्शन बेटा किससे हम ग्रिकनार्ड रिएजेंट से कराते हैं, RMgX बेटा। तो मैंने हमेशा बताया बेटा ये जो R डैश होता है ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ईथर है, ये भी ROR है, ठीक है राइट। इस पे क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, R- आएगा और X निकल जाएगा बेटा। तो आपको क्या मिल जाएगा, RO
CH2 और इधर क्या मिल जाएगा R डैश। मतलब हम ईथर से ही ईथर बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो थोड़ा लोअर ईथर होगा, लोअर ईथर का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे, ये हायर ईथर होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। तो इसको बोलेंगे लोअर हेलोजिनेटेड। क्या बोलेंगे? लोअर हेलोजिनेटेड। क्या बोलेंगे इसको? लोअर हेलोजिनेटेड ईथर। हेलोजिनेटेड मतलब ईथर पे हेलोजन लगा हुआ है बेटा। और यहाँ से क्या मिला बेटा, हायर ईथर मिल गया हमें, हेलोजन निकल गया और हायर ईथर मिल गया बेटा। ठीक है, एक दो और बट लेस कॉमन मेथड है प्रिपरेशन के, इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है बट हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, हम लिखते हैं यहाँ पे एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, एल्कीन। और एक हमने रिएक्शन निकाला था बेटा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, जब अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे थे एल्कीन से। तो रिएजेंट तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन HgOAc होल ट्वाइस, और यहाँ लिखा था आपने OH माइनस। ठीक है, राइट। और यहाँ लिखा था वाटर, NaBr और वाटर, ऐसे लिखा था। सर NaBH4 NaBH4 और वाटर लिखा था ऐसे। तो हम वाटर की जगह क्या लिख रहे हैं बेटा, अल्कोहल लिख देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या लिख दिया, अल्कोहल लिख दिया। तो हमने वहां किया क्या था बेटा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में जो स्टेबल कार्बोकैटायन था बच्चों, उस पे हमने OH जोड़ा था और लेस पे क्या जोड़ा था, H, मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन किया था हमने वहां। तो बॉन्ड को आपको तोड़ना था और एक को दिया था हमने H और एक को दिया था OH बेटा। तो ये हमने किया था जिसको हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन बोला था, मतलब OH को उस कार्बन पे लगाना था जो स्टेबल था। अब यहाँ पे सेम रिएक्शन है बेटा, OH के जगह क्या कर देंगे, वो अल्कोहल है ROH, तो मैंने ये लिख दिया ROH कर दिया, ऐसे कर दिया। देखिए जो एक H था उसको R से रिप्लेस कर दिया और इसको ऐसे तोड़ देंगे और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बेटा, सिंगल लगा देंगे। एक तरफ क्या लगा देंगे, OR, और एक तरफ क्या लग जाएगा बेटा, H। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, हमने अब देखिए ये ग्रुप क्या बन गया, ROR, ये पूरा R है और एक ये O है और ये नीचे R है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, ईथर बेटा। इसको कहेंगे एल्कोक्सी बेटा। क्या कहेंगे, LALKOXY, एल्कोक्सी। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। तो इसको बोलेंगे बेटा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन। बट ये इतना कॉमन नहीं है, मैं कभी पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। नोट कर लिया बच्चों? यस आर्यन लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट प्रिपरेशन है बेटा, हमने एल्कीन पे क्या एडिशन किया था बेटा, हमने ये भी एल्कीन का ही रिएक्शन है बेसिकली, एडिशन ऑफ वाटर किया था हमने, क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन किया था, तो अल्कोहल मिला था। ठीक है, राइट। जिसमें हमने ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन 4 तरीके से मैंने एल्कीन से बताए थे। एक डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, एक था ये जो भी लिखा था, एक लिखा था B2H6 हाइड्रोबोरेशन डी बोरेशन। तो सेम क्या बेटा, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है और हम अब अल्कोहल ऐड कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, ROH, और मीडियम क्या है, एसिडिक बेटा। तो सेम रिएक्शन करना था वहां पे। इससे पहले हमने क्या लिखा था बेटा, H2O और H+ लिखा था। तो करना क्या था, OH और H को ऐड तोड़ना था, इसको ऐसे दे देना था, स्टेबल कार्बोकैटायन को OH देना था। ये भी क्या था, मार्कोनिकॉफ एडिशन था। तो यहाँ भी वही करना है बेटा, इस OH के जगह क्या कर देना, OR कर देना है और आप यहाँ लगा देंगे बेटा इसको। तो हमें क्या मिल जाएगा, C। तो ये क्या हो जाएगा, OR, और ये क्या हो जाएगा बेटा, H हो जाएगा।
तो ये भी क्या मिल जाएगा बेटा, ईथर मिल जाएगा। तो एडिशन ऑफ एल्कीन, अगर एल्कीन पे हम अल्कोहल ऐड करते हैं बेटा तो क्या मिलता है, ईथर मिलता है बेटा। तो ये प्रिपरेशन थी बेटा, मेन प्रिपरेशन बेटा पहली की 3-4-2, और उसमें मेन सबसे विलियमसन सिंथेसिस है, वही मेन प्रिपरेशन है बेटा ईथर की, जिसे क्वेश्चन जनरली बनता है बेटा। हाँ, नेक्स्ट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन खत्म कर दी हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। बेसिकली जो ईथर होता है बेटा ना, राइट, वो सिर्फ दो ही ईथर ऐसे होते हैं, एक CH3O CH3 जैसे मिथॉक्सी मीथेन और एक इथॉक्सी मीथेन। यही जो दोनों होते हैं बेटा, यही दोनों गैस होते हैं बेटा सिर्फ। बाकी जो रेस्ट ईथर होते हैं बेटा, रेस्ट ईथर क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, लिक्विड्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इनकी डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी वाटर से इज लोअर देन वाटर, डेंसिटी इज लोअर देन वाटर बेटा। थर्ड है, ठीक है ना, राइट, इनका बॉइलिंग पॉइंट मैंने कल आपको लिखवाया था, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा किसका था, एसिड का सबसे ज्यादा था, फिर अल्कोहल का, फिर एमोनिया का, सॉरी एमाइन का, फिर ईथर का। तो ईथर का क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ये हाथ में डालते ही क्या होता है, उड़ जाता है, हमें बिल्कुल ठंडा ठंडा सा महसूस होता है बिल्कुल। तो लो बॉइलिंग पॉइंट या लोअर बॉइलिंग पॉइंट। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा तो इस ये क्या होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा, वेपर बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोर्थ है बेटा हाईली वॉलेटाइल। फिफ्थ बेटा, अगर आपको ध्यान है, हमने ईथर को बोला था बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बेटा। क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था ये। क्यों सॉल्वेंट होता है, क्योंकि बेटा ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो ये रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते, यूज करते हैं, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। तो लिख लेंगे बेटा लेस रिएक्टिव, सो इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेटा। सिक्स्थ बेटा, अगर आप ईथर का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो इसके पास ऑप्शन के पास दो लोन पेयर है बेटा। तो इसका मतलब ये लोन पेयर है, तो इसका मतलब जिसका लोन पेयर होता है वो जनरली क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। तो इसका मतलब ईथर पे खुद पे लोन पेयर है, इसका मतलब अगर कोई और आता है, एमोनिया आता है फॉर एग्जांपल, इस पे भी बेस है, ये भी लोन पेयर है, तो ये बेस है, ये कभी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कहने का ये मतलब बेटा कि जो ईथर है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो लिखेंगे बेटा ईथर डज नॉट रिएक्ट विद बेस बेटा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें ईथर की रिएक्शन करानी है, हाइड्रेशन कराना है फॉर एग्जांपल, तो एसिडिक मीडियम लेंगे बेटा। क्या लेंगे, एसिडिक। तो हाइड्रेशन ऑफ ईथर इज डन यूजिंग एसिड बेटा। और लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, ईथर क्या करेगा, जनरली ना एसिड से ना ज्यादा बेस से रिएक्ट करता है बेटा, वो यूजली क्या करता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। OR एक लीविंग ग्रुप होता है, वो निकल जाता है। तो यूजली जो ईथर होता है बेटा, ईथर क्या शो करता है, ईथर शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा। क्या शो करता है, सब्स्टिट्यूशन। वो भी मेनली या तो SN1 या तो क्या बेटा SN2, दोनों शो करता है, SN1 और SN2। तो ये इसकी क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी बेटा। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। यस 1 मिनट सर। बताना बच्चों जब हो जाए तो। हाँ, सर 7th पॉइंट में हाइड्रेटिंग लिखा हुआ। हाइड्रेशन बेटा, 7th पॉइंट में हाइड्रेशन ऑफ ईथर बेटा।
हाइड्रेशन ऑफ ईथर इज डन इन एसिडिक बेटा, इन यूजिंग एसिड या एसिडिक मीडियम लेंगे बेटा। चलो सर। हो गया बेटा, हाँ जी सर। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। राइट। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा। हाँ, तो फर्स्ट है बेटा हेलोजिनेशन ईथर का बेटा। क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ ईथर बेटा। तो लेट्स सपोज हमने ईथर लिया बेटा CH3CH2O CH2CH3 बेटा, और यहाँ लिखा है बेटा Cl2, ठीक है, और डार्क लिखा हुआ बेटा। क्या लिखा है? डार्क। और 1 मोल है बेटा। क्या है? 1 मोल लिया है मैंने यहाँ पे, 1 मोल Cl2 लिया हुआ बेटा। हाँ, तो करना है क्या है बेटा, आपको याद रखना क्या करना है, इस O के बगल वाले कार्बन, कोई सा भी कार्बन जो इधर ही लेफ्ट या राइट वाले से क्या करना है बेटा, एक H हटाना है और एक Cl लगा देना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, O के बगल वाला क्या होगा, O के जो बगल वाला कार्बन होगा उससे एक H जाएगा और एक Cl लगा देना है आपको। तो हमें मिलेगा CH3 CH2, लेफ्ट या राइट कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा दिया बेटा Cl और CH3 बेटा। ये तब है जब 1 मोल यूज किया है बेटा हमने। डार्क कंडीशन, डार्क है बेटा, अंधेरे में करेंगे रिएक्शन हम, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यही अगर रिएक्शन बेटा हम 2 मोल लेते Cl2 को और डार्क ही रहता, तब आप क्या करते बेटा, इस बगल वाले पे भी Cl लगा देते, क्योंकि इसमें अगल बगल वाले पे ही लगेगा, O के बगल वाले पे तो एक पे लगा दिया था हमने। बट 2 मोल होंगे तो इधर और इधर दोनों तरफ लग जाएगा, तो मिल जाएगा CH3 Cl O CH Cl और CH3। ठीक है, यही अगर क्या है बेटा, अगर यही रिएक्शन Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में होती है बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो करना क्या है बेटा, आपको सभी को क्या करने, सारे H हटा देने हैं, जितने भी H हैं। रिएक्शन बहुत विग्रेस होगी, और क्या कर देना है, सब पे Cl लगा देना है, रिप्लेस ऑल H बाय Cl। तो यहाँ क्या मिला बेटा, CCl3 CCl2 OCCl2 और CCl3 बेटा, सारे रिप्लेस कर देने हैं। रिप्लेस ऑल Cl बाय लाइट, मतलब H बेटा। तो आप बता सकते हैं इसमें कितने Cl के मोल कंज्यूम हुए होंगे, कौन बताएगा, देखता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2 विल बी कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, लास्ट वाले में 10 कितने बेटा, 10 10 की 5, टोटल कितने बेटा, 3 और 2 5 और 5 और इधर भी मतलब 5 5 10 हो गए, तो कितने मोल यूज होंगे बेटा, 5 मोल यूज हुए होंगे, है ना। तो ये था क्या बेटा, पहला था हेलोजिनेशन। याद रखेंगे बेटा डार्क में रहेगा, अगर 1 मोल है तो बिल्कुल किसी भी O के बगल में, याद रखना यहाँ कभी नहीं लगेगा, O के साइड में ही लगेगा। फिर जब 2 मोल हो गए तो दोनों तरफ लगा देना है बेटा। अगर लाइट के प्रेजेंस में ले रहे हो तो सारे H को रिप्लेस कर देना किससे बेटा, O से बेटा। ठीक है, राइट, क्लियर है बच्चों सभी को ये? यस यस सर। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है हाइड्रेशन बेटा। हाँ, जो अभी बता रहा था, हाइड्रेशन ऑफ ईथर बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, हाइड्रेशन ऑफ ईथर, जब मैं अल्कोहल पढ़ा रहा था। ठीक है, राइट। और किस मीडियम में होगा बेटा, एसिडिक मीडियम में होगा, सॉरी हाइड्रेशन कह रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ठीक है, राइट। अब क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे ROR डैश है, यहाँ पे आप क्या लोगे, या तो डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, ये क्या करते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाँ, ठीक है, सही है। फिर क्या है बेटा, और या फिर क्या यूज करते हैं, हम लिखते हैं H3O प्लस, या फिर मैंने बताया था बेटा वाटर, और क्या रहेगा H प्लस।
अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, और ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, तीन ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर की। एक जो मैं बता चुका हूँ, एक ये सेकंड, और एक ये नेक्स्ट आने वाली है बेटा, इसके जो इमीडिएट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। आप इसको लेफ्ट और राइट दोनों से तोड़ सकते हो। तो यहाँ दो केसेस हो सकते हैं, या तो ROH बनेगा, वाटर है तो वाटर क्या होगा, OH और H ऐसे ही होगा। तो आप क्या करोगे, अगर जिसके साथ O जाएगा उसको आप H दे देना, अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, और जिसके पास O नहीं जाएगा उसको आप क्या दे देना, OH। तो यहाँ R के साथ तो OH चला गया, और R डैश क्या हो गया, OH हो गया। इसके साथ H चला गया, इसके साथ क्या हो गया, OH आ गया। अब हमें क्या करना है, या फिर इसका दूसरा केस हो सकता है कि हम क्या करें, इसको उल्टा कर दें, कि इसको क्या करें, राइट, इसको इस बार लेफ्ट से तोड़ दें। तो इस ओ जो RO है उसको H दे दें, इसको OH दे दें बेटा। तो दो पॉसिबिलिटीज है। मैंने क्या बताया था आपको बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बॉन्ड वहां से ब्रेक करना है जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा बेटा, जिस तरफ। तो क्या लिखना है, ब्रेक द बॉन्ड टू गेट स्टेबल कार्बोकैटायन बेटा। सॉरी राइट, मैं दोबारा लिख रहा हूं। सॉरी मैं लिख रहा हूं बेटा, एक मिनट। क्या लिखेंगे हम इसमें, लिखेंगे बॉन्ड विल बी ब्रोकन फ्रॉम दैट साइड, उस साइड से तोड़ेंगे, वेयर वी आर गेटिंग स्टेबल कार्बोकैटायन बेटा। क्या मिलेगा, जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा बेटा, उसी तरफ से बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है ना, राइट। उसी तरफ से बॉन्ड तोड़ना है जिधर से आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा बेटा। जैसे अगर मैं कहता हूँ CH3O और C2H5 बेटा, तो ये मैंने लिख दिया डाइल्यूट H2SO4 बेटा। आप बताइए किधर से तोड़े बच्चों, लेफ्ट से कि राइट से, किधर राइट से स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, राइट राइट से। सभी लोग बोलेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है और ये C2H5 है बेटा। तो जब आप इसको खोलोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, तो ये आएगा और एक इधर आएगा। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है बेटा, ये राइट वाला कि लेफ्ट वाला, राइट वाले में 3 राइट अल्फा। वाला। क्यों, क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, क्योंकि ये 1 डिग्री हो गया, ये मिथाइल हो गया। तो 1 डिग्री का ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से। तो कहां से तोड़ेंगे हम, राइट से। तो जहां से तोड़ोगे, जो कार्बोकैटायन बनाओगे बेटा, उसी को OH देना है आपको। क्या देना है, उसी को OH। और इस पे तो O चला गया, तो इस पे क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3OH, और इधर मिलेगा C2H5OH। तो यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर आप बोलो सर चाहे इधर लगाओ या उधर लगाओ, बात तो सेम है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूँ CH3O18 और C2H5, और यहाँ लिख दिया डाइल्यूट H2SO4। अब बताइए O18 किसके साथ जाएगा बेटा, CH3 के साथ जाएगा कि C2H5 के साथ जाएगा, CH3। CH3 के साथ। एक्सीलेंट। तो क्या मिलेगा, CH3O18 तो H हो गया, और ये हो गया C2H5OH हो गया बेटा। तो हमेशा क्या करना है बेटा, आपको बॉन्ड उधर से ब्रेक करना है जिधर से आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, CH3CH CH3 और O, और यहाँ C2 और CH3 दे दिया बेटा, और यहाँ लिख दिया H2O और H प्लस बेटा, और ये लिख दिया मैंने 18 बेटा। अब बताइए किधर से तोड़े, लेफ्ट से कि राइट से, इस बार लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट से। एक्सीलेंट। सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, विभोर क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है, राइट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से तोड़ेंगे तो ये 2 डिग्री है बेटा, और ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो लेफ्ट से तोड़ देंगे, तो इसी को OH दे देंगे। तो यहाँ पे CH3 था, H और OH, और दूसरा हो जाएगा बेटा CH3 CH2O18, और क्या हो जाएगा बेटा, H हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों, ऐसी रिएक्शन कर लेंगे, कर दें सर। ठीक है। सभी प्रवीण, स्वास्थ्य क्लियर है बेटा, आदित्य क्लियर है। ठीक है। ठीक है बेटा, राइट।
देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा, राइट, रिएक्शन विथ HI बेटा, ठीक है राइट। एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो बस मैं ये रिएक्शन करा के बेटा हम खत्म करेंगे इसको, राइट। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, रिएक्शन विथ HI बेटा, हाँ। सर जो नोट्स है इसी की फोटो भेज देना, वो वाले मत भेजना जो कल भेजे थे ना। चलिए बेटा, या तो इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं ऑफलाइन कराना चाहूंगा इस रिएक्शन को बेटा, तो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसको, ठीक है। सर मेरे नोट्स यही बच्चों, भेज देना जो आपने नोट किए हैं। हाँ नोट्स में सेंड करूंगा बेटा, ठीक है राइट। सभी को ठीक। क्या करना है, नोट्स बना के लेके आने बेटा कल की क्लास में। कल क्लास करेंगे हम लोग सुबह सेम टाइम पे, ठीक है राइट। और क्या कहते हैं, और टेस्ट भी होगा कल बेटा अल्कोहल का, तो सब प्रिपेयर, क्योंकि कल मे भी आपको टाइम कम मिला होगा, क्योंकि मैंने मैसेज ऑल ऑफ द सडन डाला था। बट क्या है, अब आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, अल्कोहल अच्छे से प्रिपेयर करना है, कंप्लीट अल्कोहल बेटा, हाँ आदित्य पूरा अल्कोहल आएगा बेटा, ठीक है सभी को। ओके सर, और ओके। अच्छा स्कोर करना है बेटा, हाँ ठीक है राइट। ये ओके 5 नंबर 8 नंबर 9 नंबर नहीं चलेंगे बेटा, हाँ ठीक है राइट। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, हाँ कोई छोड़ के नहीं जाएगा क्लास बेटा, डोंट लीव द क्लास। जस्ट मैं थोड़ा वो पेपर डिस्कस करना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, हाँ। राघव, ये पहला क्वेश्चन था बेटा, ये तुमने गलत किया था, याद रखना। क्या होता है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है राघव, 1 डिग्री है कि नहीं है बच्चों, बताओ ये 1 डिग्री है कि नहीं है। यस सर। तो 1 डिग्री में क्या करेंगे, SN1 की SN2 बच्चों बताइए। SN2। SN2, तो SN2 के लिए बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है बेटा। क्या चाहिए होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो बाकी यस। बच्चों ने सही किया है राघव, तुमने गलत किया था, ठीक है राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, DMF बेटा, डाइमेथाइल सल्फ फॉर्मामाइड। ये क्या है, बाकी सब तो पोलर अल्कोहल है या वाटर है, ये तो पोलर पोलर प्रोटिक है। ये क्या है, DMF बेटा, ठीक है राइट। ये वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन विल फॉलो विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH बेटा, हाँ। तो NaOH जो OH माइनस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये बेस नहीं है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है राइट। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एलिमिनेशन नहीं देगा बेटा, ठीक है राइट, बेस एलिमिनेशन देता है। तो अगर यहाँ पे RO माइनस होता, यहाँ में लिखता एक्वस NaOH लिखता, सॉरी एल्कोहलिक NaOH लिखता या KOH लिखता, तब तो ये क्या देता है, एलिमिनेशन। बट क्या है, सिर्फ अगर OH माइनस है और आपको कुछ गिवन नहीं है, तो आंसर क्या करना है आपको, SN2 बेटा, क्या करना है, SN2। क्लियर है बच्चों, यस यस। सर। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है, विभोर क्लियर है बेटा, क्लियर है आपको, यस सर। आर्यन क्लियर है। यस यस सर। अब SN1 है बेटा, अब SN1 में मैंने अभी ऑर्डर बताया था बेटा, क्या है, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर CH3X, क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। तो ये आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड और फिर क्या आएगा, फोर्थ। फिर था बेटा एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक अगर आपको याद है बेटा, स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है इस केस में, ये है बेंजाइलिक और CH3, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2X, ये है विनाइलिक, सॉरी एलाइलिक। तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो ये क्या देगा, कौन सा मैकेनिज्म देगा, SN1। प्रवीण क्या देगा बेटा, SN1, प्रवीण है नहीं क्लास में, ठीक है, क्या देगा ये, SN1 देगा ये। क्लियर है, तो क्या लिखा था, मैं जनरल लिख लेंगे बेटा वहां पे, 3 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक बेटा, ये क्या देते हैं, SN1 देते हैं। 1 डिग्री और CH3X जो देता है वो SN2 देता है बेटा हमेशा, और 2 डिग्री दोनों देता है।
अब यहाँ पे क्या था, विच अंडरगो SN2 फास्टेस्ट बेटा, SN1 या SN2 चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो बेटा, अच्छा लिविंग ग्रुप सपोर्ट करता है उसको, तो विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप, तो I माइनस सबसे बेटर है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस बेटा, तो ये लिख लेंगे आप। तो दिस इज द लिविंग एबिलिटी बेटा, बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, I माइनस, तो I माइनस सबसे पहले जाएगा, तो फास्टेस्ट कौन देगा बेटा, I देगा, फिर Br देगा, फिर Cl देगा, फिर F देगा, F इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट है बेटा, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट बेटा, अब CH प्रेसिपिटेट कौन देगा बेटा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट देंगे, देखिए ये क्या, ये Cl कभी निकलेगा नहीं, ये Cl भी कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन है बेटा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास वाटर है, तो वाटर के लिए क्या करेंगे हम, SN1 करेंगे, तो जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से Cl निकलेगा, तो बताइए विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, ABCD, D. C. सी नहीं बेटा, डी, सी तो 1 डिग्री है कि नहीं है बेटा, यहाँ पे कार्बोकैटायन, ये पे तो एक ही सी है कि नहीं है आदित्य, ठीक है सर, 3 डिग्री है ना, D. तो ये 3 डिग्री है ना बेटा, तो ये देगा कि नहीं देगा, ओके सर। क्योंकि ये क्या था 3 डिग्री था, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, CH3 CH3 CH3, तो बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9. 9। यस सर, 9। स्वास्थ्य क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब ये था बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ठीक है, राइट, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, या इसका आंसर बेटा सबसे ज्यादा कौन देगा, सी, क्यों, क्योंकि जो CH3 ग्रुप होता है बेटा, ये इसके ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा, ये पैरा बेटा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी थी हमें, तो यहाँ से आई जाएगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और यहाँ मिलेगा बेटा, ऐसे। अब ये तो क्या है बेटा, मेटा वाला और ऑर्थो वाला वो देता है बेटा, या तो क्या देता है, +M या +H या -M या -H देता है बेटा, तो जो CH3 है बेटा वो +H इफेक्ट देगा, तो प्लस वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, ठीक है, राइट, तो इसको सबसे पहले लिखना चाहिए था आपको। उसके बाद जो ये है और ये बेटा, ये दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही, ये तो मेटा पे लगा है, तो इसका -I इफेक्ट होगा और इसका -M होगा, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि -M ज्यादा डोमिनेट करता है, तो सबसे पहले आंसर आता था C, फिर यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, तो फिर आना था A, फिर क्या आना था बेटा B, और फिर क्या आना था D बेटा। ये पिछले साल 2019 का जेई का क्वेश्चन है, 2019 में जेई में आया हुआ था क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, C, फिर A, फिर B और फिर D बेटा। क्लियर है बच्चों, क्या था आपको, ये बेसिकली जीओसी का क्वेश्चन था, Yes, स्टेबिलिटी ऑफ sir. कार्बोकैटायन देखनी थी, तो जो प्लस इफेक्ट होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है बेटा, ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 बेटा, तो सबसे जल्दी SN2 कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 1 2 3 ना। 1, तो अब कोई डाउट किसी को भी 1 में बेटा, SN2 SN1 में पहचानने में, कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा, No, sir. आर्यन क्लियर है आपको, Yes, sir. तो आंसर क्या है बेटा, ये देगा सबसे पहले। अब यहाँ पे भी हमें देखना था 1 डिग्री 2 डिग्री के 3 डिग्री, आप इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाइए बेटा, हाँ, जब आप कभी क्वेश्चन करें तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तब आपको पता चले कौन 1 डिग्री 2 डिग्री, विभोर ने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, राइट, तो अगर आप देखो ब्यूटेन बनाओ पहले, तो 4 कार्बन लगा दिए ब्यूटेन के लिए, अब ब्रोमीन को लगा दो 1 नंबर पे, Br 1 पे, और 3 पे लगा दो मिथाइल को, CH3, ये हो गया। दूसरा लगा दो, ब्यूटेन बनाओ 4 लगा दो, और 2 पे Br और 2 पे ही CH3, और तीसरा वाला ब्यूटेन बना दो, और 3 पे तो क्या है CH3 है, और 2 पे Br है, तो बताइए सबसे पहले कौन सा देगा, 1 की 3 की फिर 2, 1 2 3, पहले 1 देगा। पहले 1 देगा, क्या बोलेंगे 1 डिग्री, यस सर। फिर कौन देगा आदित्य, फिर शायद 2, क्योंकि C वाला तो 3 डिग्री है ना। फिर कौन सा देगा थर्ड वाला, ये देखो ना, ये जो कार्बन है 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन जिसपे Br लगा हुआ है अच्छा सर, ठीक है, चेन में होगी, ठीक है। है ना, और ये तो कितने पीछे से जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ, 3 से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ है, हाँ जी सर।
तो ये 3 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, आर्यन बताओ। Yes, sir. तो कौन देगा पहले, पहला आंसर 1, फिर 3 और फिर क्या बेटा 2। ठीक है, फिर है इसमें क्वेश्चन देखना था रेसमिक मिक्सचर कौन देगा बेटा। तो रेसमिक मिक्सचर बेटा वही देता है जो कायरल सेंटर होता है, जिसमें कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर का मतलब ऑल द एटम्स जो कार्बन पे हैं या जो ग्रुप है वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो बताइए इन सब में किसमें सबसे सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ए बी सी डी में, विभोर। इन विच सर ऑल ग्रुप्स ए आर में डिफरेंट भी बेटा। है, ए और सी क्या होगा विभोर, ए में भी है और सी में भी है। सी में नहीं है बेटा, सी में देखो ये 2H है कि नहीं है। है तो Br को देखना था ना कि Br के साथ जो लगा है वो कार्बन को तो आपको देखना चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है फिर बस क्लियर। राघव ये आपने गलती करी थी, हाँ यस सर। समझे, आपको वो कार्बन को देखना है जिसके साथ Br लगा है कि वो कायरल है कि नहीं है। तो ये कार्बन पे 2H है कि नहीं है बेटा, बताइए। यस आपने मुझसे पूछा था कि मोर देन वन ऑप्शन है, मैं जानता था आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये भी तो है कायरल, है कि नहीं। यस सर। लेकिन करना क्या था बेटा, Br वाले को देखना था, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बनेगा तब तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ तो कार्बोकैटायन इस पे बनना था, यहाँ बनना था इस पे। तो कौन बताइए कायरल सेंटर हुआ, ए बी सी में कौन सा हुआ, बी। बी नहीं ए। ए हुआ बी सर क्यों यस। हुआ विभोर बेटा, इधर इधर CH3 है कि नहीं है, दोनों सेम ग्रुप है कि नहीं है। यस सर। यहाँ पे दोनों CH3 है कार्बन पे जिससे Br लगा है, यहाँ पे 2 H हैं, यहाँ पे क्या सारे ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है, आप बताइए। CH3 CH2 Br और H सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो रेसिमी मिक्सचर कौन देगा बेटा, ए देगा। क्लियर है विभोर। यस सर। ठीक है, आर्यन क्लियर है बेटा आपको। Yes, sir. ठीक है, राइट। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है बेटा, सीखना है यहाँ, बट गलती नहीं दोहरानी है दोबारा बेटा। ये क्वेश्चन बेटा मिसप्रिंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने एक एक बोनस दिया है सभी को। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे C6H5 के ऊपर Br लगा है बेटा। ये यहाँ पे आंसर आपको लिखना था नो, ये कुछ नहीं देगा बेटा। क्या कभी भी आप बताइए बेंजीन के ऊपर बट नो किसी ने नहीं लिखा है, क्या कभी भी यहाँ से X लिविंग ग्रुप होगा बच्चों, बताओ। आदित्य होगा क्या, कभी नहीं निकलेगा ना बेंजीन अभी के नहीं साथ। निकलेगा। तो क्या ये SN1 SN2 देगा, नो सर। नहीं। स्वास्तिक देगा क्या SN1 SN2, No, sir. नहीं। तो यहाँ नो लिखना चाहिए था बेटा, यहाँ पे लिख सकते थे हम कि SN1 नो, SN1 नो, SN2 बेटा। फिर है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 बेटा। SN2 मैंने अभी बताया था, सबसे पहले कौन सा देगा बच्चों, 3 CH3, 2 1। हाँ पहले CH3 है CH3, फिर 3 2 1 नहीं बेटा, 1 पहले मिथाइल, फिर 1 फिर 2 फिर 3 बेटा। SN2 के लिए सर। हाँ हाँ ठीक है SN2 1 2 का ना, 3। हाँ 1 2 3 और फिर SN1 के लिए 3 2 1 ना। SN1 का 3 2 1 होगा। ठीक है सर। अब ये देखिए मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है इसको, हाँ ये वाला इजी क्वेश्चन था, यहाँ ज्यादातर सबने ए ऑप्शन लिखा हुआ है। ए क्यों होगा बेटा, फ्लोरीन मैंने बताया हमेशा पुअर लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो कौन सबसे फास्टेस्ट देगा बताइए, ABCD में, डी। डी। डी सर। क्योंकि बेशक आयोडीन है SN1 तो और आयोडीन इज बेशक बेटर लिविंग ग्रुप बेटा, सबसे अच्छा। तो आयोडीन सर सबसे फास्टेस्ट देगा। बेशक SN1 और बेशक SN2 हाँ वो SN1 लिविंग ग्रुप SN2 का बेटा वही बेटर लिविंग रहेगा ग्रुप, दोनों के लिए सेम ही ICL3 और रहेगा I। बेटा। ठीक है ठीक सर है, ठीक है। ठीक है, उल्टा नहीं करना। उल्टा सिर्फ करना है ओके किसमें, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन पे, मतलब ये जो देखना है उस पे देखना है, लिविंग ग्रुप पे नहीं देखना है आपको बिल्कुल भी। ओके सर। दोनों के लिए बेटर लिविंग ग्रुप ही देखना है। तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 होता है बेटा, रिएक्शन आई ही ज्यादा देता है। जैसे यहाँ पे भी हमने क्या किया था, आई दिया था कि नहीं दिया था, बताइए, यही दिया था यस सर। क्योंकि ये 1 डिग्री था, तो हमने यहाँ SN2 के क्वेश्चन पूछा। यहाँ 3 डिग्री दिया हुआ सारा का सारा, तो यहाँ पे हमने क्या पूछा, SN1 पूछा है, बट आई वाला ही आंसर होगा हमेशा। और लास्ट अगर हम देखें, विच BS विल गिव SN2 मोस्ट रेडिली बेटा। अब बताइए SN2 कौन सबसे पहले देगा, गलती मत करना यार। बी ऑप्शन। बी। बी, कौन सा देगा, बी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर बेटा कॉपी पे नोट होने चाहिए यहाँ, ठीक है सभी को। कोई डाउट बेटा पेपर में,
आर्यन क्लियर है आपको? स्वास्थ्य क्लियर है? Yes, sir. रेशमिक वाला बता दो। राघव क्लियर है बेटा? सर ये सॉल्यूशन की फोटोज भेज दो। ठीक है, भेज दूंगा बेटा। सर ये ये तुम्हें रेशमिक समझ में आ मिक्सचर वाला जाएगा? बता दो। चलो मैं भेज दूंगा इसकी कॉपी। कल सबको अल्कोहल प्रिपेयर करके आना है बेटा। देयर विल बी टेस्ट ऑफ अल्कोहल कंप्लीट। हाँ, और अच्छे नंबर सर। लेके आने सभी को। सर ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? सर ये रेसमिक वाला मिक्सचर वाला एक बार दोबारा बता दो। बता देता हूँ, देखिए क्या है विभोर। रेसिमिक मिक्सचर बेटा क्या होता है, जैसे रेसिमिक मिक्सचर क्या है, जैसे ये था यहाँ पे ए, यहाँ पे बी आर लगा है, यहाँ पे एक एच था बेटा इस क्वेश्चन में, ये एच था, इधर क्या था बेटा CH3 था, और इधर था C2H5 था, ये था। अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेट्स सपोज हमें OH लगाना है बेटा। क्या लगाना है? OH करना है। तो पहले कार्बोकेटन बनेगा, ये जाएगा, तो CH3H, और ये कार्बोकेटन बना C2H5 बेटा। अब जो OH माइनस है बेटा, ये क्या है, वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, लेफ्ट से भी, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा क्या है बेटा, CH3H और C2H5, और यहाँ क्या मिला, OH, और दूसरा क्या मिलेगा, इसके बैक उल्टा कर देना, तो HC, इधर क्या मिला बेटा, OH, इधर CH3 हो गया, इधर C2H5 हो गया। ये इसी को क्या कहते हैं बेटा, तो इसका मतलब एक क्या है, अगर एक प्लस वाला है डेक्स्ट्रो है, तो दूसरा वाला क्या होगा बेटा, लीवो होगा। ये भी 50% होगा, ये भी 50% होगा। इसमें कोई मेजर कोई माइनर नहीं होता। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, तो नेट रोटेशन 0 हो जाएगी बेटा। तो ये इसी में पॉसिबल है। अगर आप देखें सेकंड केस देखें विभोर, ये में दोनों में CH3 था बेटा, दोनों साइड। तो बताइए क्या यहाँ पे कायरल सेंटर मिलेगा हमें कार्बन पे? नो सर, अलग अलग बेटा, ग्रुप चाहिए। तो ये खत्म हो गया। दूसरा वाला अगर हम देखें, लास्ट वाला CH3CH, C2H5 और CH2Br। अब आप देखिए क्या है, आपको कायरल सेंटर वो देखना है बेटा जिससे Br निकला, क्योंकि Br जाएगा तब कार्बोकैटायन बनेगा। ये हटा दिया हमने, यहाँ कार्बोकैटायन लगा दिया बेटा। तो CH3 C2H5 और ये CH2 और प्लस है। बताओ क्या ये कायरल सेंटर है? आज वो विभोर, यहाँ पे दोनों सेम H लगे कि नहीं लगे? यस सर। ये एक पूरा एक ये ग्रुप हो गया, यस ये सर। पूरा एक ग्रुप हो गया, और इधर 2 H लगे। तो यहाँ पे क्या सारे ग्रुप डिफरेंट है कि सेम है? इस यहाँ पे तो 2 सेम हो गए ना, सेम है। तो ये यस कायरल सर। सेंटर नहीं हुआ बेटा, तो ये भी रेसिमिक मिक्सचर नहीं देगा। ओके सर। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस ठीक है सर। राइट। तो कल बेटा प्रिपेयर करके आना है, ठीक है राइट। और कल हम इसको ये मतलब खत्म ही हो गया ईथर, तो ना के बराबर ही बचा हुआ है, तो हम कल खत्म कर लेंगे ईथर जो बची हुई रिएक्शन है बेटा। ठीक है बच्चों, मैं नोट्स भेज रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है राइट। चलो बाय बेटा, बाय। Good morning, sir. क्या कह रहे हो बेटा? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, बाय बेटा।